नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जिनका पेपर अभी 30 और 31 अगस्त को होना बाकी है, उनके लिए जीके जीएस के टॉप 60 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो ये क्लास आपको आज कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आज की इस क्लास में ऐड किया है, जो कि आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए और देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? देखिए, करेक्ट आएगा हवाई को, ऑप्शन नंबर सी हवाई। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, वो उपाधि कौन सी थी ये पूछा जा रहा है। तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने एक भव्य उपाधि धारण की थी, वो उपाधि थी जिल ए इलाही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जिल ए इलाही। हम्पी का खुला संग्रहालय, ठीक है, किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है कौन सा शिलालेख? तो देखिए, अशोक का जो दूसरा और 13वां शिलालेख है वो हमें संगम राज्य के बारे में जानकारी देता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और 13वां शिलालेख। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, करेक्ट है कुंडग्राम में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी, जिनको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है लंदन। आगे देखिए, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका गोवा, ऑप्शन नंबर ए। गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में आज़ादी मिली थी, याद रखना। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो भाई किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो याद रखिएगा सामवेद का। नेक्स्ट है सातवाहन। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट है सिमुक, ऑप्शन नंबर ए। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो भाई पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो राइट है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला क्वेश्चन है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो साथियों, असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, एनी बेसेंट मत बता देना, गलत हो जाएगा। यहाँ आपका सरोजिनी नायडू होगा, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, क्योंकि यह भारतीय महिला पूछा है। वैसे कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। मराठकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद कौन सा था? देखिए, मराठकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था प्रधान या महाप्रधानी, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? तो अकबर ने कविराय की उपाधि बीरबल को दी थी, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो इस कथन को कहा था ग्रांट डफ ने। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो भाई अनुशीलन समिति का गठन किया था बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर, याद रखिए। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? यानी मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा सबसे अधिक प्रचलित थी उसका नाम क्या था? याद रखिए पन्न, ऑप्शन नंबर ए पन्न करेक्ट है। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो भाई करेक्ट है ताराबाई, ऑप्शन नंबर ए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? तो देखिए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो करेक्ट है प्रकृति की, ऑप्शन नंबर ए। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? तो करेक्ट आएगा पंजाब से होते हुए, ऑप्शन नंबर सी। अगला नियम है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल यानी लेबर यूनियन या लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी 1918 में? तो देखिए, करेक्ट है महात्मा गांधी ने।
अगला, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो साथियों यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। राइट है ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो देखिए इनाम भूमि ये किसे दिया जाता था? तो याद रखिएगा विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? साथियों याद रखिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी वत्सराज ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है, यानी भारत इनमें से किसका आयात नहीं करता है? तो अभ्रक करेक्ट होगा, क्योंकि अभ्रक तो भारत निर्यात करता है ना, पूरे विश्व में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन भारत में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? तो करेक्ट है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक उद्योग हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? तो साथियों सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है वेणुगोपाल समिति। ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन गैस स्वभाव से कैसा होता है? याद रखिए ऑक्सीजन गैस स्वभाव से विद्युत ऋणात्मक होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो देखिए जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिएगा यूग्लिना आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, याद रखना। विषैले सर्पों यानी विषैले सांपों में विष ग्रंथियां परिवर्तित होती है किससे? जो विषैले स्नेक, देखिए जो विषैले सांप होते हैं ना साथियों स्नेक्स, उसमें विष ग्रंथियां परिवर्तित होती है लार ग्रंथि से, याद रखना। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो करेक्ट है अनुच्छेद 24। भारत का संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ये साथियों मूल अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। मूल कर्तव्य भाग 4 का क में है। नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में है। आगे देखिए राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो साथियों राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है विधान परिषद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं किस प्रकार से? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके, याद रखना। महमूद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? तो साथियों करेक्ट है 17 बार। ऑप्शन नंबर सी। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो देखिए अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? राइट है अकबर के। आगे देखिए गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो देखिए गौतम बुद्ध के गुरु थे आलर कलाम। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा खड़क सिंह, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। बुद्ध में वैराग्य किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? यानी गौतम बुद्ध ने इनमें से किन 4 दृश्यों को देखा था जिनके कारण उनका हृदय परिवर्तन हो गया था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। एक बूढ़ा, एक रोगी, एक लाश और एक सन्यासी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो याद रखना करेक्ट है बम्बई में। ऑप्शन नंबर बी। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 अप्रैल 1556 में हुई थी, ये किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है अकबर और हेमू। रावण की खाई, 10 अवतार मंदिर और कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं कहाँ पर? तो ये सभी मंदिर जो हैं वो आपका एलोरा में स्थित है। अगला जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो देखिए जूट सबसे अधिक बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो साथियों आगरा जो है ना ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यमुना नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? याद रखना उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूँ। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो केरल में पाई जाने वाली जो जनजाति है वो है चेचू जनजाति। ऑप्शन नंबर ए। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र यानी तांबा उत्पादक राज्य है? राइट है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो साथियों धूमकुरिया जो है ना ये ओरांव जनजातियों की एक सामाजिक संस्था है, याद रखना।
देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? करेक्ट है पुणे में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो साथियों करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अगला, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? देखिएगा, स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत बीजों का अध्ययन किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सदिश राशि इनमें से कौन सी है? तो भाई इनमें से कौन सी सदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, जो आपका ना अदिश राशि पूछा है ना, तो ऊर्जा जो है आपका अदिश राशि है। बल, गुण, संवेग ये सदिश राशियां हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है कौन सा लेंस? तो जिसको निकट दृष्टि दोष होती है उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अवतल। चंगेज खां के अधीन मंगलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? साथियों देखिएगा, चंगेज खां के अधीन मंगलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? राइट है, इल्तुतमिश के शासनकाल में। अंतिम क्वेश्चन है कि गोदान किसकी रचना है? तो देखिए, गोदान किसकी रचना है? तो भाई याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका गोदान और गबन, ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो साथियों आज के इस क्लास में पूरे 60 क्वेश्चंस थे आपके यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, चलिए तो साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।